साथियों, एक बड़ी सूचना है। आप सब जानते हैं कि सोनम वांगचू एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक सोशल एक्टिविस्ट के साथ साथ पर्यावरण कार्यकर्ता भी हैं। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, यूं कहें कि डिटेन करके जोधपुर जेल में रखा गया था। आपको याद होगा कि इनकी मांग थी कि इन्होंने 24 सितंबर को लेह के दौरान लेह में मांग की थी और कहा था कि लेह को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलनी चाहिए और 6वीं अनुसूची के तहत इसको संवैधानिक सुरक्षा मिलनी चाहिए थी। 10 सितंबर को भूख हड़ताल और अनशन चल रहा था। 10 सितंबर से 23 सितंबर को अनशन कर रहे 2 लोगों की तबीयत खराब हुई थी और 24 सितंबर को यानी 2025 को लेह बंद की अपील पर बहुत बड़ा प्रदर्शन लेह में हुआ था। सुरक्षा बलों की गाड़ियां फूंक दी गई थी। बीजेपी कार्यालय में भी आगजनी हुई थी। पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। 10 से 12 पुलिसकर्मी घायल हुए थे और फिर बाद में लेह में कर्फ्यू लग गया था। अब इसी कर्फ्यू के बाद लेह का माहौल बिगड़ा था और अंततः सोनम वांगचू पर इसका ठीकरा फोड़ा गया था और सोनम वांगचू को एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत डिटेन कर लिया गया था। वांगचू पर एनएसए एक्ट लगाया गया था और सरकार ने कहा था कि आदेश जो है उनको उन पे एनएसए लगाया गया और उसके बाद उन्हें जोधपुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। अब आज जो है सुबह सुबह सरकार की तरफ से ये बैठक हुई थी। उस बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है कि सोनम वांगचू पर लगा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए वापस ले लिया गया है। सरकार ने कहा कि यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा और गृह मंत्रालय के अनुसार सोनम ने एनएसए एक्ट की जो इनकी हिरासत की अवधि थी उस अवधि में आधी अवधि को पूरा कर लिया है। उसके बाद रिव्यू किया गया और रिव्यू करने के बाद इन्हें इन पर से एनएसए तत्काल प्रभाव से हटा लिया गया है। आज सुबह सुबह लगभग 10 बजे के आसपास सोनम वांगचू की पत्नी जो गीतांजलि हैं वो जोधपुर जेल पहुंची थी। इसके बाद उसकी कागजी कार्रवाई पूरी की गई और अंततः लगभग 1:15 बजे वो अपनी गाड़ी से लेकर सोनम वांगचू को निकल गई। आपको ये कहानी पूरी याद होगी जिसमें 24 सितंबर 2025 को अनशन चल रहा था। उसी बीच लेह की हिंसा हुई थी और उसके 2 दिन के बाद 26 तारीख को इन पर एनएसए एक्ट लगा दिया गया था। इसके बाद जोधपुर शिफ्ट किया गया। 170 दिन तक वो जोधपुर की जेल में बंद है। अभी जो एनएसए एक्ट होता है जिसे नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कहते हैं यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कहते हैं, एनएसए एक्ट सरकार को ऐसे लोगों को हिरासत में लेने का अधिकार देता है जिनसे हमारे देश की यानी भारत की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा होता है। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को अधिकतम 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। उसके बाद फिर दोबारा रिव्यू किया जाता है और फिर रिव्यू करने के बाद उसको बढ़ाया भी जा सकता है। 26 सितंबर को आपको पता है कि लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की ये मांग कर रहे थे और लेह में हिंसक प्रदर्शन हुआ था। केंद्र ने एनएसए के तहत इनको हिरासत में लिया था। 27 तारीख को वहां पे सुरक्षा कारणों का हवाला देकर सरकार ने लद्दाख से लगभग 1500 किलोमीटर दूर राजस्थान के जोधपुर सेंट्रल जेल में इनको शिफ्ट कर दिया था। 3 अक्टूबर को इनकी पत्नी थी, उन्होंने गीतांजलि आंगमो हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस, आपको पता होगा आप पढ़ते हैं ना सेरेटोरी हेबियस कॉर्पस, तो हेबियस कॉर्पस के तहत याचिका दायर की थी और इनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। 10 अक्टूबर को पहली सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और लद्दाख प्रशासन से जवाब मांगा था और उनको नोटिस जारी किया था। फिर 16 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट मांगी थी और जो हिरासत के आधार के लिए जो वीडियो बनाया गया था, जो दस्तावेज मांगे गए थे, उस पर सवाल उठाया था। फरवरी और मार्च में 24 से ज्यादा बार मामला सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट हुआ और 14 मार्च को यानी आज के दिन अंततः सरकार ने सोनम वांगचू पर लगा एनएसए हटा लिया है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की 17 मार्च को सुनवाई होनी है और कोर्ट जो है सुनवाई के दौरान वो वीडियो और फोटो भी देखेगा जिसके आधार पर सरकार ने उन पर एनएसए लगाया था। और सोनम वांगचू ने भी कुछ दिन पहले लिखा भी था अपने प्लेटफॉर्म एक्स पे, लिखा कि लद्दाख के लिए ईमानदार प्रयास आवश्यक है। मैंने एक्टिविज्म से दूरी नहीं बनाई है। लद्दाख के प्रति मेरी प्रतिबद्धता पहले जैसी है। इसका उद्देश्य लद्दाख के लिए न्यायपूर्ण और अस्थायी भविष्य करना है। इस बात के लिए उन्होंने बात की थी और ये पूरा मामला जो है आपको पता है लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे थे और उसी समय इनको हिरासत में लिया गया था। इन प्रदर्शन हुए थे, उनमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। 90 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए थे और सरकार का आरोप है कि वांगचू ने इस हिस्सा को भड़काया था। तो ये पूरी कहानी थी और आज जो है अंततः जो है इस पर फैसला आया है और सरकार ने इन पर से नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हटा लिया है। सोनम वांगचू मूल रूप से लेह में इनका जन्म हुआ था और शुरुआती शिक्षा घर परिवार के आसपास में हुई थी। फिर स्कूलिंग वगैरह जम्मू कश्मीर से इन्होंने किया है। फिर दिल्ली के अंदर में केंद्रीय विद्यालय है, वहां से तक 12वीं तक की पढ़ाई की है। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो हमारे एनआईटी श्रीनगर है वहां से इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है 1987 में और फिर 2011 में फ्रांस के
क्रैचेरी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर से कोर्स किया है। इन्होंने अशोक फेलोशिप फॉर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप 2002 में लिया। रियल हीरोज अवार्ड इन्हें मिला 2008 में। 2016 में रॉलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइजेज मिला। 2017 में इनको एक बड़ा पुरस्कार मिला था ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर। 2018 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, जो एक एशिया का नोबेल कहा जाता है, उस एशिया के नोबेल पुरस्कार को भी इनको ये प्राप्त हो चुका है। इस बात को आप जानते हैं, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे सोशल काम किए थे। इनका एक मैगजीन आता था, लद्दाख की एकमात्र प्रिंट मैगजीन होती थी जिसका नाम था लद्दाखम मेलोंग। इन्होंने ही शुरू की थी। 1988 के बाद से एक्टिव हुए थे और 93 से 2005 तक ये मैगजीन लिखी थी। 1994 में आपको पता है, 1994 में ऑपरेशन न्यू होप इन्होंने शुरू किया था। 2001 में सोनम वांगचू हिल काउंसिल गवर्नमेंट में शिक्षा सलाहकार नियुक्त किए गए थे। 2002 में लद्दाख वॉलंटरी नेटवर्क की स्थापना की थी इन्होंने। यह लद्दाख के एनजीओ का एक नेटवर्क है जो वहां पर काम करता है। 2004 में लद्दाख हिल काउंसिल गवर्नमेंट के विजन डॉक्यूमेंट जो लद्दाख 2025 था, उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी में भी सोनम वांगचू को शामिल किया गया था। और 2005 में खुद भारत सरकार के जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, उसके नेशनल गवर्निंग काउंसिल फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन के सदस्य भी नियुक्त किए गए थे। तो बहुत सारे इनके ये हैं। 2018 में एजुकेशनल रिफॉर्म और कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे एशिया का नोबेल प्राइज कहा जाता है, वो भी इनको दिया गया। शिक्षा सुधार के लिए इन्होंने काम किया। SCCMOL नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम था स्टूडेंट एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, है ना। तो बहुत सारे इन्होंने काम भी किए थे। तो फाइनली आज NSA के तहत लेह हिंसा जो हुई थी, उसके बाद 26 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था और आज इन्हें जोधपुर जेल से रिहा भी कर दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।